हेलो एवरीवन। डीबीएमएस का संपूर्ण समाधान लेकर के आया है पिक्सल कंप्यूटर। यह इस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। आज हम लोग जानने वाले हैं डीबीएमएस क्या है, इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, एप्लीकेशन टाइप्स और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेटा क्या होता है। इसको मैं सिंपल वे में समझा सकता हूँ। दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं वह एक ऑब्जेक्ट है और उन ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसे ही डेटा कहा जाता है। अभी जो डिजिटल युग है इसमें डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डेटा किसी भी वस्तु के बारे में इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई एक आदमी है, उसका उम्र क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, तो ये क्या है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो यह भी एक डेटा है। डेटा के दो प्रकार हैं, एक तो क्वांटिटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटिव डेटा हो गया जिसकी की क्वांटिटी से रिलेटेड हो, जैसे कि उसके 4 lakhs है, तो ये 4 यह भी एक डेटा है, लेकिन यह एक क्वांटिटी को दर्शा रहा है, इसलिए क्वांटिटिव डेटा हो जाएगा। और जो किसी की डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को दर्शा रहा है तो वो हो जाएगा क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटिव डेटा के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट डेटा। जो होल नंबर होता है वो हो जाएगा डिस्क्रीट डेटा और जो फ्लोट वैल्यू होगा वो हो जाएगा कंटिन्यूस डेटा। हम लोग डिस्क्रीट डेटा को काउंट कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यूस डेटा को काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब हम लोग समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। जो बहुत सारे डेटा को जब कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करते हैं उसे डेटाबेस कहते हैं। तो आपने यह भी समझ लिया कि डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से इसकी परिभाषा क्लियर है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाया गया है उसे ही डीबीएमएस कहते हैं। इसकी नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गया। और इसका हम एक सिंपल डेफिनेशन देते हैं। डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर, द डीबीएमएस इज द सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट्स विद एंड यूजर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस इटसेल्फ टू कैप्चर द एनालाइज द डेटा। अभी तक इतना क्लियर हो चुका है कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है माईएसक्यूएल है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे कि पोस्ट एसक्यूएल, एसक्यूएलाइट 3, एमएस एक्सेस और भी बहुत। तो लेकिन हम लोग जो इस प्लेलिस्ट में यूज करने वाले हैं वो है माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल को ही हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि यह एक बहुत पॉपुलर डीबीएमएस है। अब हम लोग जानते हैं कि डीबीएमएस का क्या एप्लीकेशन है। डीबीएमएस का आज के समय में लगभग हर सेक्टर में यूज हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो या फिर टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, एचआर मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटीज, लगभग हर सेक्टर में डीबीएमएस का यूज हो रहा है डेटा को मैनेज करने के लिए। अब जानते हैं एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की बहुत सारी एडवांटेज है कि इससे हम डेटा को बहुत ही आसानी से इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसके एडवांटेज भी लिखा हुआ है और नीचे उसका डिसएडवांटेज भी लिखा हुआ है। आप इसे एक बार वीडियो रोक के पढ़ लें और आपका क्लियर हो जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस देख रहे हैं। डीबीएमएस के 4 टाइप्स हैं। डीबीएमएस के 4 टाइप्स है: रिलेशनल डेटाबेस, हैरिकल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस। इन सभी डेटाबेस को हम लोग आगे एक एक करके गहराई से समझेंगे, इसीलिए अभी इस पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं। चलते हैं अब आगे। डीबीएमएस से पहले डेटा को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता था। उसमें बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ही डीबीएमएस आया और डीबीएमएस आज के समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो गया है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आज के समय में बहुत कम उपयोग हो रहा है। अब हम इसमें कुछ डिफरेंसेस को जान रहे हैं। अब ये स्क्रीन पर देखा नहीं, पहला जो पॉइंट है मल्टी यूजर एक्सेस। मल्टी यूजर एक्सेस का मतलब यह हुआ कि एक से अधिक यूजर एक ही टाइम में एक ही डेटाबेस पर वर्क कर सकता है। वो उसमें डेटा इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और इसका सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, डिजाइन टू फुलफिल द नीड ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस। इसका यूज स्मॉल और लार्ज दोनों बिजनेस
के लिए किया जा सकता है। लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेस वाले ही कर सकते हैं। बड़े डेटा को मैनेज करने में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। अब इसका थर्ड पॉइंट है रिमूव रिडेंडेंसी एंड इंटीग्रिटी, मतलब जो है रिडेंडेंसी और इंटीग्रिटी को इसमें रिमूव किया गया है जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पहले से था। और फोर्थ पॉइंट है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, हमें DBMS ही प्रेफर करनी चाहिए डेटा को मैनेज करने के लिए। और DBMS का हम कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाएगी और हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अभी तक कि DBMS क्या होता है? एक बार मैं फिर से बता दूं, DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसका कि हम लोग उपयोग करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए। ओके, थैंक्स।